ये है गोंद मोंगरी के लड्डू। ट्रेडिशनल रेसिपी, गुड़ से बने, लंबी सेल्फ लाइफ वाले, एकदम सॉफ्ट, सर्दियों में एनर्जी देने वाले, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी है कि इन लड्डू के सामने आप कोई दूसरी मिठाई खाना पसंद नहीं करेंगे। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 1 कप गेहूं का आटा, वज़न में 150 ग्राम। नॉर्मल आटा है जो चपाती बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। अच्छी तरह से मिलाएंगे। घी मिलाने के बाद 3 टेबल स्पून दूध डाल रहे हैं। ये पहले से गर्म करके ठंडा करके लिया हुआ है। और अब इसे भी इसमें मिला देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें नाप कर लें, क्योंकि दूध ज़्यादा डाल देंगे तो आटा गुथा हुआ सा हो जाएगा। हमें आटा गूंथना नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी नमी आ जाए। और देखिए आटा बिल्कुल गीला नहीं है, इसी तरह का रहना चाहिए। अब इसे अच्छे तरीके से दबा दीजिए और ढककर आधा घंटे के लिए रख दीजिए। अब इसे खोलते हैं। एकदम बढ़िया सा जम गया है। तो अब इसे मसल कर फिर से आटा बनाना है। इस प्रोसेस को करने से आटा नरम होकर फूल जाएगा और उससे बनेगा सॉफ्ट रवा। और उससे जो लड्डू बनेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और एकदम अलग टेस्ट में बनेंगे। ये पूरा आटा हमने खोल दिया। अब इसे छानना है। तो छानने के लिए चावल छानने वाली छलनी ले ली है। सारे आटे को इस तरीके से दबा दबा कर निकाल लीजिए। ये आटे का रवा तैयार हो गया। अब आइए गैस के पास। अब गोंद भून कर तैयार करते हैं। तो ये कढ़ाई ले ली और इसमें घी डाल देते हैं। हमने टोटल घी लिया था 150 ग्राम, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी। तो 4 टेबल स्पून तो अभी आटे में डाला था और ये बचा हुआ घी गरम करते हैं इसे। ये 50 ग्राम गोंद और कप से नापेंगे तो ये 1/4 कप है। और गोंद को छोटे छोटे टुकड़ों में ज़रूर तोड़ लीजिए। बहुत बड़े टुकड़े होंगे तो ये अच्छे तरीके से भून नहीं पाएगा। घी मेल्ट हो गया, हल्का गर्म हो गया है। गोंद भूनने के लिए घी हल्का गर्म ही चाहिए, मीडियम से भी थोड़ा सा कम गर्म। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच गोंद, लगभग आधा, और धीमी आग पर इसे फूलने देते हैं। गोंद धीमी आग पर भूनता है तभी वो अंदर तक सिक पाता है। अगर फ्लेम तेज होगी, घी ज़्यादा गर्म होगा तो वो ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए किस तरीके से गोंद फूल कर आ गया। अब इसको थोड़ा सा चलाते हैं और पलट भी देते हैं। अब इसे पलटते हुए हल्का सा कलर आने तक, गोल्डन सा हो जाए तब तक भून लीजिए। तो ये गोंद सिक गया, इसे निकालते हैं। बचा हुआ गोंद भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोंद भूनकर तैयार हो गया। अब ये जो घी बचा है, तो जो रवा बनाया था हमने, उसे इस घी में भून लेते हैं। फ्लेम लो मीडियम, इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। कैसे पता चलेगा कि रवा भुन गया? भुनने पर ये हल्का डार्क हो जाता है, महक आने लगती है, सारे किचन में अरोमा भर जाती है। और चलाने का बराबर ध्यान रखिए। मोंगरी का कलर चेंज हो गया है और महक तो बाहर तक जा रही है। अब इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट। ये लिए हैं आधा कप बादाम फ्लेक्स और इन्हें मिलाते हुए हल्का सा भून लीजिए। ये क्रिस्प हो जाएंगे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और ये आधा कप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, वज़न में 50 ग्राम। बादाम भी वज़न में 50 ग्राम। ड्राई फ्रूट को इनके साथ भूनने पर इनकी नमी ख़त्म हो जाती है, स्वाद बढ़ जाता है और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसमें सूखा नारियल ही ग्रेट करके लीजिए, डेसिकेटेड नारियल मत लीजिए, उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता। ये भूनकर तैयार हो गए। इस मिक्स को निकाल लेते हैं एक प्याले में। इसी कढ़ाई को हमने पोंछ कर ले लिया। तो ये 1 कप गुड़ है, तोड़कर ले लिया है, वज़न में 200 ग्राम। और इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप पानी।
4 बड़े चम्मच। फ्लेम ऑन कर देते हैं और गुड़ को मेल्ट होने तक कुक करते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा चला देंगे। गुड़ में पानी डाला है तो कुछ जलने का डर नहीं है। इधर चाशनी बन रही है, इधर हम इस गोंद को तब तक तोड़ लेते हैं। तो ये तो बहुत ही नरम होता है, तो बस थाली में ही इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दबाते जाते हैं। आप बेलन से दबाएं तो भी ये क्रश हो जाता है, और जब गोंद अच्छा भुना है तो इसे तोड़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। एकदम पाउडर नहीं बनाना है, बस छोटे छोटे पीसेस करने हैं। आपको तोड़ते में ही पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है और कितना आसानी से टूट रहा है। ये गोंद क्रश हो गया। अब चाशनी को चेक करते हैं, इस तरह से गिरा कर देखें, और ये देखिए गुड़ में अच्छे झाग आ गए हैं। तो गुड़ घुल गया है पूरी तरीके से। हमें चाशनी इसकी बिल्कुल चेक नहीं करनी है, बस गुड़ घुलने तक इसे पकाना है। तो ये हो गई चाशनी तैयार। फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इस गोंद को हम इसी प्याले में डाल लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाते हैं इन्हें, और इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इस चाशनी को इसमें छानते हुए डालते हैं। वैसे तो गुड़ एकदम साफ़ है, लेकिन फिर भी छान लेते हैं, कुछ भी नहीं है गुड़ में। और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 8 छोटी इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है, और 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर। इससे लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और ये थोड़ी गर्म भी होती है। अब इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन सब चीज़ों से। इन्हें मिला दिया। अब इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मोंगरी, मेवा, चाशनी को अच्छी तरीके से सोक कर लें, और फिर लड्डू बांधेंगे। 10 मिनट के बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब लड्डू बांधते हैं। तो हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे और लड्डू बांध लेंगे। इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़े बड़े छोटे भी बना सकते हैं। और ये बन गया लड्डू। हमने इन लड्डुओं में बादाम के फ्लेक्स बनाकर और नारियल को ग्रेट करके डाला है, लेकिन आप इन्हें बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं जिन्हें इन चीज़ों को चबाने में प्रॉब्लम हो। तब आप नारियल और बादाम को हल्का सा भून लें, इसके बाद मिक्सर में ग्राइंड करें और तब मिलाएं। ये लड्डू बनकर तैयार हो गए। इतने मिक्सर से 15 लड्डू बने हैं, और वज़न में ये 650 ग्राम है। मोंगरी के गोंद वाले लड्डू बनकर तैयार हैं, और ये देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप आटे से रवा तैयार करें, इसमें दूध और घी नाप कर डालें। इसे भूनते समय फ्लेम लो मीडियम रखें, और जब गुड़ की चाशनी बनाएं तो उसमें भी पानी नाप कर डालें। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे, और इन्हें आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। इन्हें आप बाहर ही रख कर पूरे महीने भर से भी ज़्यादा खा सकते हैं। तो इन सर्दियों में आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।